हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ई क्लासेस। देखिए बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आपका हिंदी पाठ्य पुस्तक का लेसन नंबर 7। तो देखिए बच्चों, पाठ का क्या नाम है? अमर शहीद भगत सिंह के पत्र। तो आप लोगों ने भगत सिंह का नाम सुना ही है। तो देखिए बच्चों, क्या है इस पाठ में? पठन से पूर्व, आज हम जिस आज़ादी का उपभोग कर रहे हैं वह हमें बेहिसाब कुर्बानियों के बाद हासिल हुई है ना। अभी हम जो आज़ादी से रह रहे हैं उसके लिए कई सारे लोगों ने कुर्बानियां दी है। आज की पीढ़ी उन कुर्बानियों के बारे में जानकारी होनी चाहिए ना। आज की पीढ़ी को ये जो कुर्बानी किस किस ने दी इसकी जानकारी होना अनिवार्य है। यदि आज के देशवासियों को उनका आभास होगा तो वे हम सबके लिए बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकेंगे। देखिए बच्चों, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को दो तरह की विचारधाराएं संचालित करती थी। इनमें से एक थी नरम दल वाली यानी अहिंसात्मक विचारधारा तथा दूसरी थी गरम दल वाली हिंसात्मक विचारधारा, जिसे क्रांतिकारी विचारधारा भी कहा जाता है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारी विचारधारा के योगदान के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए बच्चों, देश पर न्यौछावर होना, मातृभूमि के लिए सर्वस्व अर्पित कर देना, स्वतंत्रता की भावना का विकास तथा वीरों के प्रति मन में कृतज्ञता की भावना करना ही इस पाठ का उद्देश्य है। क्या है इस पाठ का उद्देश्य? देखिए फिर से, अमीर शहीदों का परिचय देना, देशभक्ति की भावना जागृत करना, त्याग और बलिदान समझाना, धैर्य और आदर्शों का पालन करना या सीखना ही इस पाठ का उद्देश्य है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले ये मैं इस पाठ की रीडिंग कर रही हूँ, उसको रीडिंग करते हुए ही समझना है। जेल में मां से भेंट न होने पर भाई कुलबीर सिंह को पत्र। तो देखिए बच्चों, ये पत्र के रूप में दिया गया है ना। प्रिय भाई कुलबीर सिंह जी, सत श्री अकाल। मुझे यह जानकर कि एक दिन तुम माँ जी को साथ लेकर आए और मुलाकात का आदेश नहीं मिलने से निराश होकर वापस लौट गए, बहुत दुख हुआ। तुम्हें तो पता चल चुका था कि जेल में मुलाकात की इजाजत नहीं देते, फिर भी माँ जी को साथ क्यों लाए? मैं जानता हूँ इस समय वे बहुत घबराई हुई है, लेकिन इस घबराहट और परेशानी का क्या फायदा? नुकसान जरूर है, क्योंकि जब वे से मुझे पता चला है कि वे बहुत रो रही है, मैं स्वयं भी बेचैन हो रहा हूँ। घबराने की कोई बात नहीं है, फिर भी इससे कुछ मिलता भी नहीं। सभी साहस से हालात का मुकाबला करें। आखिरकार दुनिया में दूसरे भी तो हजारों मुसीबतों में फंसे हुए हैं, और फिर अगर लगातार 1 बरस तक मुलाकातें करके भी तबीयत नहीं भरी तो 2-4 मुलाकातों से भी तसल्ली न होगी। मेरा ख्याल है कि फैसले और चालान के बाद मुलाकातों से पाबंदी हट जाएगी, लेकिन माना कि इसके बावजूद मुलाकात की इजाज़त न मिले तो इसीलिए घबराने से कोई फायदा। तुम्हारा भाई भगत सिंह, सेंट्रल जेल, लाहौर, 3 मार्च 1931 की बात है ये। तो देखिए बच्चों, ये हो गया फर्स्ट लेटर। अब देखिए सेकंड लेटर में क्या लिखा है। सेकंड पत्र में बलिदान से एक दिन पहले कैदी साथियों को लिखा गया अंतिम पत्र। ये कब लिखा है? 22 मार्च 1931 को। साथियों, स्वाभाविक है कि जीने की इच्छा मुझ में भी होनी चाहिए। मैं इसे छिपाना नहीं चाहता, लेकिन मैं एक शर्त पर जिंदा रह सकता हूँ कि मैं कैद होकर या पाबंद होकर जीना नहीं चाहता। मेरा नाम हिंदुस्तानी क्रांतिकारी का प्रतीक बन चुका है और क्रांतिकारी दल के आदर्शों और कुर्बानियों ने मुझे बहुत ऊंचा उठा दिया है, इतना ऊंचा कि जीवित रहने की स्थिति में इससे ऊंचा मैं हरगिज नहीं हो सकता। आज मेरी कमजोरियां जनता के सामने नहीं, अगर मैं फांसी से बच गया तो वे जाहिर हो जाएगी और क्रांति का प्रतीक चिन्ह मध्यम पड़ जाएगा और संभवतः मिट ही जाएगा। लेकिन दिले राना ढंग से हंसते हंसते मेरे फांसी चढ़ने की सूरत में हिंदुस्तानी माताएं अपने बच्चों को भगत सिंह बनने की आरजू किया करेगी और देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी देने को तादाद इतनी बढ़ जाएगी कि क्रांति को रोकना साम्राज्यवाद और तमाम
माताएं अपने बच्चे को भगत सिंह बनने की आरजू किया करेगी और देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी देने वालों की तादाद इतनी बढ़ जाएगी कि क्रांति को रोकना साम्राज्यवाद या तमाम शैतानी शक्तियों के भूते की बात नहीं रहेगी। हाँ, एक विचार भी मेरे मन में आता है कि देश और मानवता के लिए जो कुछ करने की हसरतें मेरे दिल में थी, उनका 1000वां भाग भी पूरा नहीं करा सका। अगर स्वतंत्र जिंदा रह सका तब शायद इन्हें पूरा करने का अवसर मिलता और मैं अपनी हसरत पूरी कर सकता। इसके सिवा मेरे मन में कभी कोई लालच फांसी से बचने का नहीं आया। मुझसे अधिक सौभाग्यशाली कौन होगा? आजकल मुझे स्वयं पर बहुत गर्व है। अब तो बड़ी बेताबी से अंतिम परीक्षा का इंतजार है। कामना है कि यह नज़दीक हो जाए। आपका साथी भगत सिंह। तो देखिए बच्चों, ये हो गई पाठ की रीडिंग और पाठ का उद्देश्य भी क्या है समझ में आ गया होगा। तो देखिए बच्चों, इस पाठ में कुछ कठिन शब्दार्थ आए हैं, वो आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। जितने भी लेसन के पहले आप क्वेश्चन आंसर लिखने के पहले इसके शब्दार्थ लिख लीजिए। तो देखिए बच्चों, इस पाठ का सार क्या है। इस पाठ में अमर शहीद सरदार भगत सिंह के 2 पत्र है। पहला उन्होंने भाई कुलबीर को लिखा है। उनकी माताजी जेल में उनसे मिलने आई पर उन्हें भगत सिंह से मिलने नहीं दिया गया। अपनी मां को धैर्य बंधाने के लिए कहते हुए उन्होंने लिखा कि घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, हालात का सामना साहस से करना चाहिए। तो ये हो गया पहला पत्र के बारे में। अब देखिए बच्चों, दूसरा पत्र क्यों लिखा गया है। दूसरा पत्र बलिदान से एक दिन पहले कैदी साथियों को लिखा था। किसने? भगत सिंह ने। उसमें उन्होंने लिखा था कि वे कैदियों का जीवन नहीं जीना चाहते। क्रांतिकारी दल ने उन्हें जितना सम्मान दिया उससे अधिक मिल ही नहीं सकता। फांसी पर चढ़ जाने के बाद माताएं बच्चों को मेरे जैसा बनाना चाहेगी। यानी कि उनका मतलब था कि माताएं मेरा नाम तो भी बताएगी कि नहीं, कुछ करना है, कुछ साहस करना है तो किसके जैसे करो? भगत सिंह, वीर भगत सिंह के जैसे। इससे इतने क्रांतिकारी जन्म लेंगे बताया गया कि क्रांति को रोकना असंभव हो जाएगा। उन्होंने अंत में ये भी लिखा कि उनके मन में फांसी से बचने का विचार कभी भी नहीं आया। इस पाठ में क्या बताया है? हमें अमर शहीद भगत सिंह के पत्रों द्वारा हमें क्या प्राप्त होता है कि उन्हें कभी भी नहीं बताया कि मुझे फांसी से बचने का मन है। मन में फांसी से बचने का विचार कभी भी मेरे मन में नहीं आया। उन्हें तो अपने ऊपर गर्व है कि वे अंतिम परीक्षा के शीघ्र आने का इंतजार कर रहे हैं। तो देखिए बच्चों, इस पाठ का यही उद्देश्य है, अमर शहीदों का परिचय देना, देशभक्ति की भावना सब में प्रेरित करना, त्याग और बलिदान को समझना। जितने वीरों ने अपने त्याग और बलिदान से हमको स्वतंत्रता दी है, उस स्वतंत्रता को समझना, धैर्य और आदर्शों का पालन करना ही इस पाठ का उद्देश्य है। तो देखिए बच्चों, नेक्स्ट इसमें हम इसके क्वेश्चन आंसर समझेंगे। थैंक यू।